कितनी तेज आ रही बढ़ाइए देखो सब आ गए वहाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है, मतलब लंच का सा ही टाइम हो रहा है। तो आज मैंने बोला कि चलो लंच में ना, मैंने मतलब खाना नहीं बनाया था। सुबह जो बनाया था तो उसको मतलब कम ही बनाया था। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ और बनाना है दोपहर में। तो अब मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी हमारा जो लंच है आज शायद मैक्रोनी ही होगा, क्योंकि इसने खाना नहीं है, मेरा भी मन नहीं कर रहा। कभी कभी होता है ना कि खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, कुछ अलग खाने का मन होता है। तो यहाँ बस मैंने साइड में ना मैक्रोनी उबालने चढ़ा दी है और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। और मेरी आदत है, टमाटर जब भी मैं कट करती हूँ ना तो मैं सूंघ के ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या हुआ है, टमाटरों में ना अंदर से स्मेल रहती है, बाहर से बहुत बढ़िया रहता है। तो मैं टमाटर को काटते ही समय सूंघती ज़रूर हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कई बार सड़ी सड़ी सी स्मेल आ रही होती है उसमें। तो यहाँ बेटा है परेशान हो रहा है कि जब तक बनेगा नहीं, जब तक उनका यही डांस होता रहेगा। तो बस मैक्रोनी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, जो होता है घर में उसी से डाल देती हूँ। तो बस मैंने तेल डाला है, तेल जैसे ही गर्म हो गया तो प्याज डाल दी थी। उसके बाद मैंने अदरक डाल दी है और बस उनको अच्छे से भून लूँगी। मतलब बिल्कुल जलाना नहीं है, ऐसा भूनना है कि प्याज दिखे भी और कच्ची भी ना रहे। फिर उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाल दी है, मैं दिखाना भूल गई थी सो अब दिखा रही हूँ। तो शिमला डालने के बाद जैसे ही थोड़ी शिमला सॉफ्ट हुई तो मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए। मैं बोल रही हूँ ना कि मतलब कोई मेरा तरीका नहीं होता बनाने का, सच कह रही हूँ। मेरे को जो चीज़ जैसे अच्छा लगता है करना, मैं वैसे ही करती चली जाती हूँ। मैं कभी रूल फॉलो नहीं करती कुकिंग में। और कई बार बस यही लगा लो, कई बार बहुत अच्छी बन जाती है, कई एवरेज बन जाती है चीज़ें, तो यही होता है। तो यहाँ जैसे ही मेरे टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने ऐड कर दिया उसमें धनिया और मिर्च, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चटपटा सा खाना है। और मेरा सच कहूँ तो मेरा फेवरेट जो टेस्ट है ना, चटपटा वाला ही है। चटपटा हो, खट्टा हो, मुझे अच्छा लगता है। और मैंने लाल मिर्च डाल दी है, काली मिर्च डाल दी है, गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो बस इन्हें अच्छे से पका लूँगी। और यहाँ मैंने अपनी फेवरेट चाय रख दी है, अदरक वाली, क्योंकि मैं मैक्रोनी के साथ चाय पीऊँगी। क्योंकि टाइम कुछ ऐसा हो रहा है, ना ही दोपहर है ना ही शाम है, कुछ इस तरीके का। तो बस ये मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी है। एक टाइम था जो मैक्रोनी मुझे इतनी पसंद थी ना, क्योंकि सबसे पहले जो मैक्रोनी मेरी फ्रेंड ने खिलाई थी अपने घर में, जब मैंने पहली बार खाई थी ना, तो मैं उससे यही पूछा था, यार ये नॉनवेज तो नहीं है ना, कि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। तो कहीं पागल हो गई है क्या, तेरे को पता नहीं है हम पंडित हैं तो हम कहाँ से खाएंगे, ये नॉनवेज नहीं है। क्योंकि मैंने सच कहूँ तो देखा ही नहीं था कभी भी। तो उसी ने मुझे पहली बार खिलाई थी और उसके बाद मेरी ये फेवरेट हो गई थी। तो ये देखिए मैक्रोनी हो गई है तैयार, आप भी खा लीजिएगा। गर्मा गर्म कैसी भाप निकल रही है ना। और यहाँ हम अपने टाइम को काफ़ी अच्छे से यूज़ करेंगे, खाते हुए टीवी देखेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए, बट मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, खाते टाइम मैं टीवी देख लेती हूँ, उसके बाद मेरे को टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने बेटे को भी दे दी है थोड़ी सी चाय, क्योंकि मैं उसको अब की बार जब से कोरोना हुआ है, जब से मैंने उसको चाय देना शुरू कर दिया है, क्योंकि चाय में हम अदरक, लौंग, कई बार मैं तुलसी के पत्ते ये सब डालती रहती हूँ, और उसे इसीलिए कि नहीं, इसके बहाने उसको अदरक और इन सब चीज़ों का टेस्ट मिलता रहे। और नहीं तो मैं कभी भी अपने बच्चों को चाय देती ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं देती थी। और बेटी तो शायद अभी भी नहीं पीती है चाय, बट बेटे को चस्का चढ़ गया है चाय का। और मैक्रोनी बहुत ही टेस्टी बनी थी, सच में बहुत टेस्टी बनी थी, मज़ा आ गया था खा के। तो अभी मैं बस यहीं पे बैठ के ना ये सूट का ही काम कर रही थी। और यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं अभी फ्रेंड से बात भी कर रही थी साथ साथ, इसलिए एयरफोन भी लगा हुआ है। और मौसम सच में अच्छा हो गया, बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रहा है। मतलब इवन है ना, अगर तो थोड़ी सी और तेज़ हवा चली ना तो ठंड लगना शुरू हो जाएगी। तो बस अभी ये सूट ही बिल्कुल परफेक्ट, बटन शटन सब काम कर दिया है इसका। तो मैंने कहा चलो बाहर ही बैठ के कर लेते हैं। तो अब मैं बहुत देर हो गई है मुझे, तो मैंने ना कंघी वंगी कुछ नहीं किया, ऐसे समेट लिया है बालों को। और ना मतलब वो खाना जो मैक्रोनी बनाई थी उसके बाद से ही मैं मशीन पे बैठ गई थी। तो ये फाइनली कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा टाइट हो गया था, उनको टाइट तो नहीं मतलब फिक्स बना था, पर उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा लूज बनाओ, क्योंकि पास में ही रहते हैं। तो मैंने उसे ट्राई कराया था, फिर दोबारा से ओपन करके दोबारा से इसको ठीक किया है। तो ये काम तो हो गया है। अब हम चलते हैं अंदर भी काम देख लेते हैं। और ब्लाउज की अभी है ना मुझे कटिंग भी करनी है, खाना बनाने से पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ।
उसके बाद खाना बना लूँगा। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सच में ऐसा लग रहा है कि हल्का सा शॉल ओढ़ लो। आज मतलब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। और बाहर बैठी हूँ मैं, और मुझे ये पेड़ के साथ में ना बहुत अच्छा लगता है बैठना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ग्रीन अच्छा आता है। और मेरा होटल क्या हो गया, अजीब से हो गया। और आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। आज मैंने आंखों में काजल भी नहीं लगाया। बहुत, जब मैं सच में कहूँ तो जब मैं बहुत बिजी होती हूँ या सिलाई वगैरह का काम करती हूँ या कुछ करती हूँ, तो मैं बहुत पागल सी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर होश नहीं रहता मेरे बाल बने हैं नहीं बने हैं, मैंने काजल लगाया है नहीं लगाया है, मुझे कुछ भी होश नहीं रहता। मैं जैसी मैं हूँ वैसी। कई बार पता है नहा के भी मैं अगर मुझे अर्जेंट होता है ना, कई बार तो मैं नहाए मुंह पे भी कुछ नहीं लगाती, बस बालों वालों को समेटा और बस मशीन पे बैठ जाती हूँ। तो आज तो थोड़ा सा काम था, स्कूल वगैरह भी गई हुई थी, और आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं उनको रीड कर रही थी। पता है मैं आप लोगों को कमेंट के जवाब तो नहीं दे पाती, मतलब रिसेंटली नहीं दे पाती, पर जब भी मैं फ़ोन खोलती हूँ ना, तो मैं ज़रूर एक बार जाती हूँ YT स्टूडियो पे और आपके कमेंट रीड करती हूँ। तो क्योंकि अगर मैं कमेंट के जवाब देने लग गई ना, तो फिर मेरे को पूरों के देने भी पड़ते हैं, फिर टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं फुर्सत में बैठ के ही देती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इकट्ठे ही सबके देती हूँ। और बस इसीलिए होठ है ना बहुत सूजे लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मकड़ी वकड़ी या फिर कोई कीड़ा काट गया, क्योंकि यहाँ पेन है इसीलिए। तो पर बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे थे आपके, बहुत ज़्यादा। सच कहूँ तो आपके ही कमेंट हैं जो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, जो मतलब सच में जैसे ही मैं नीचे गिरने लगती हूँ वैसे ही आप लोग उठा लेते हो, मुझे सच में ऐसा लगता है। लेनी है प्याज बेचने वाला आया है 100 रुपए की 2 किलो, ओ तेरी 100 की 5 किलो, हद है। मुझे लेनी है 1 मिनट ना, 1 मिनट। तो जैसे ही मैं वहाँ से उठी और थोड़ा बहुत घर में झाड़ू वगैरह लगाई, प्याज लेकर आई, क्योंकि प्याज घर में ख़त्म हो गई थी, तो इसी वजह से मैंने ले ली थी। तो यहाँ पे ये जल्दी आ गए थे आज, और जब ये नहा धो के फ्री हुए तो खाना तो कुछ भी बना ही नहीं था, क्योंकि जल्दी आ गए थे ये। तो इन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा सूप वगैरह बनाते हैं, तो फिर इन्होंने सूप बनाना शुरू कर दिया है और मैं खाने की तैयारी करना शुरू करी। मैंने कहा चलो देखते हैं कुछ बना लेंगे करके। तो इनको बस एक ये हुआ कि नहीं आज मैं कुछ अलग बनाता हूँ, इनके दिमाग में ऐसे ही रहता है। तो मैगी रखी थी 2 पैकेट, तो इन्होंने जो सूप बनाया 2 पैकेट ही सूप थे, तो बस उसके अंदर है ना मैगी डाल दी। मतलब ये लगाओ कि पानी के नहीं, सूप के साथ इन्होंने मैगी बॉयल की है, और मतलब सूप और मैगी दोनों ही एक साथ बॉयल हुई हैं। और सच में आप भी ट्राई करना। मतलब मैं इतनी सूप लवर नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे तो कम पसंद आता है, बट तनु को इनको बहुत पसंद आया। और वैसे टेस्ट में अच्छा लग रहा, मतलब ऐसा लग रहा था कि वही ना खा के पियो या पी के खाओ, वही वाला हिसाब किताब बन रहा था, क्योंकि सूप था तो चाहे सूप पहले पी लो या मैगी बाद में खा लो। तो बस इसी तरीके से इन्होंने किया। तो देखिए सूप भी रेडी है, मैगी भी रेडी है, तो ये बिल्कुल अच्छे से बन गई हैं। तो आप भी बना के ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चीज़ें जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चलता कि कैसा बना है। तो यहाँ देखिए ये बड़ा ही एक्साइटेड हो रहा है खाने के लिए, तो मैं अपने लिए कटोरे में लेकर आई हूँ। मैंने कहा नहीं इसमें ही मैं खा लूँगी, क्योंकि है ना मुझे सामने है ना एक्चुअली इसी में इन्होंने वो तोड़ी थी, मैगी तोड़ी थी, तो वही मैंने कहा और बर्तन करने से अच्छा है कि मैं इसी में ले लूँ। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ, यहाँ ये बैठ गया है, और ये बड़ा एक्साइट हो रहा है कि नहीं मैंने खाना है, मैंने खाना है। तो यहाँ पे ये भी बैठे हुए हैं, हाथ तो दिख ही रहा होगा इनका। तो चलिए आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करना, कहने से ना एक बार ट्राई करके देखना, क्या पता आपको भी पसंद आए। और आपको तो पता ही है जब जेंट्स लोग कुछ काम करें तो रसोई का हाल बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो जब तक खाना पीना करके मैं नहा कर आ चुकी हूँ, उसके बाद मैंने ये किचन को क्लीन किया, क्योंकि बर्तन वगैरह मैं क्लीन कर चुकी थी। तो बस यहाँ पे मैंने एक रोटी, इन्होंने बोला था कि एक रोटी बना देना, वो कर दिया था। फिर मैं नहाने चली गई थी, तो मैंने कहा चलो गैस ही समेटनी है बस, और बस मैंने बर्तन वर्तन सब क्लीन कर दिए हैं। और यहीं पे मैं अपना व्लॉग भी एंड करूँगी, क्योंकि अब मेरा काम हो चुका है। अब मैं जाऊँगी एडिटिंग करने, क्योंकि मैं सारा काम करके नहा धो के ही एडिटिंग करने बैठती हूँ, क्योंकि सारा जो पसीने वाला काम होता है ना वो मैं पहले ही निपटा लेती हूँ। बस ये गैस साफ़ करना रह गया था, क्योंकि पानी आ रहा था। मैंने कहा चलो यार नहा धो लेते हैं पहले ही,
तो चलिए फिर मैं आपको फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर।